यूके के एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस थे। इनका नाम है एड बॉल। एड बॉल ने एक मीडिया इंटरव्यू में एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था। इसको बोलते हैं लिबरेटिंग द स्टैमर। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेटिंग द स्टैमर आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये प्रिंसिपल की आपको कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कैसे ये आपकी स्टैमरिंग को ओवरकम करने की जर्नी में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इनफैक्ट आप मेरे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने इस प्रिंसिपल को एक्सटेंसिवली यूज़ किया और इस प्रिंसिपल ने मेरी बहुत हेल्प करी है एक स्टैमरिंग को ओवरकम करने में और आज एक डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन पे आने में। सो इस वीडियो में मैं आपको इस ही कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेटिंग स्टैमर? इसका मतलब होता है स्टैमरिंग को आज़ाद करना, लिबरेटिंग, आज़ाद करना स्टैमरिंग को। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। स्टैमरिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कुछ सिंगल 3-4 वर्ड्स को लेकर के डिफाइन करते होंगे। ये एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है। स्पीच का मतलब जो आपको दिख रहा है स्पीच वाला पार्ट, लैंग्वेज वाला पार्ट मतलब लैंग्वेज को समझ पाने की, लैंग्वेज को लिख पाने की, बोल पाने की एबिलिटी को ये इम्पैक्ट करता है। बट ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर भी है। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर का है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कभी भी स्कूल में ये किसी को बताया नहीं होगा कि मुझे स्टैमरिंग होती है। आपने हमेशा इसको हाइड किया होगा, तो ये एक हाइडिंग बिहेवियर आ गया। आप कॉलेज हो चाहे आप एम्प्लॉयड हो, आप ऑफिस में कभी डिस्क्लोज नहीं करते होगे स्टैमरिंग के बारे में। और ये छुपाने वाला बिहेवियर एक स्टैमरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर भी है। तो जब ये स्टैमरिंग को छुपाना, स्टैमरिंग को हाइड करने का बिहेवियर स्टैमरिंग का एक पार्ट है, तो क्या हमें इसको ठीक करना पड़ेगा? यस, हमें इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है लिबरेटिंग द स्टैमर। जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं, आप इस चीज़ के बारे में वरी, कंसर्न नहीं होते कि मेरे को बाहर जाके क्या बात करनी है। आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं कि आपको बाहर स्टैमर नहीं करना है, आपको बाहर अपनी स्टैमरिंग को छुपाना है। सेम, पर कहीं मैं आपको अकेले रूम पे रख दूं, अकेले रूम पे कोई भी बैठा नहीं है, आप बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करेंगे। आपको पता है अकेले रूम पे भी कि आपको स्टैमर का इशू है, पर आप बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेजेंट ही नहीं है जिससे आपको अपनी स्टैमरिंग को छुपाना है, राइट? बट जिस मूवमेंट में आप बाहर गए, नाउ आपको क्या करना है? अब अपनी स्टैमरिंग को छुपाना है। तो जो छुपाने के लिए जो आप एक्ट करेंगे, जो छुपाने के लिए जो बिहेवियर आप अपनाएंगे, वो एक हाइडिंग बिहेवियर है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है स्टैमरिंग इज नथिंग बट हाइडिंग इट। ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे हूँ अकेले रूम पे, मुझे कहीं कश्मीर बोलना है, मैंने कश्मीर बोल दिया। मुझे पता है मुझे कश्मीर का पे स्टैमर होता है, पर मैंने कश्मीर बोल दिया अकेले रूम पे। कैसे? क्योंकि यहाँ किसी से छुपाना ही नहीं है मुझे, कहीं स्टैमर हो भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा तो अब कश्मीर मुझे बोलना है। अकेले रूम पे तो फ्लुएंटली बोल लिया था, बाहर जब जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि कश्मीर पे मैं स्टैमर ना करूं। तो जो ना करने के लिए जो मैं एफर्ट डालूंगा वही मेरी स्टैमरिंग को करवाएंगे। तो स्टैमरिंग को छुपाने के लिए जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं वही स्टैमरिंग करवा रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैंने कहा कि हाइडिंग बिहेवियर, स्टैमरिंग को हम छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं, और जितना हम छुपाते हैं उतनी ज़्यादा आपको स्टैमरिंग होती है। आप बाहर कहीं, वैसे आपने देखा होगा, आपको फैमिली मेंबर्स के सामने उतनी स्टैमरिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि आपको स्टैमर है, आपको उनसे छुपाना नहीं है उतना, इसलिए आपको उतनी स्टैमर नहीं होता। पर बाहर गई, मैं बोलूँ आपको इंटरव्यू में जाना है, आप वहाँ बात करिए, आपको स्टैमर होगा, बिकॉज नाउ यू हैव टू हाइड योर सेल्फ। तो यहाँ पे हाइडिंग बिहेवियर का रोल आया। तो लिबरेटिंग द स्टैमर इस हाइडिंग बिहेवियर का ही एक एंटीडोट है, इसको किल करता है।
ये आपका हाइडिंग नेचर किल कर। लिबरेटिंग द स्टैमर का मीनिंग ये है कि आपको अपनी स्टैमरिंग के बारे में बहुत ओपन होना है, आपको ओपनली इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज करना है। एंड मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ या ना हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हूँ। आप मेरे इंटरव्यूज़ देखेंगे, वहाँ पे मैं हर इंटरव्यू के अपने इंट्रो के एंड में ऐड कर रहा हूँ कि अर्लियर आई यूज टू हैव अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग, नाउ आई हैव मैनेज टू लाइक ओवरकम it by 98% and still I'm working on it. So मैं at the end disclose करता ही था अपनी स्टैमर के बारे में, राइट? तो वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टैमरिंग का जो हाइडिंग बिहेवियर है उसको किल कर रहा हूँ और उसको लिबरेट कर दे रहा हूँ, उसको आज़ाद कर दे रहा हूँ। तो तब मुझे स्टैमरिंग हो ही नहीं रही, बिकॉज अब कोई रिस्क ही नहीं है कि आगे वाले को पता लगेगा कि मुझे स्टैमरिंग होती है, मैंने उसको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस हाइडिंग बिहेवियर को स्टॉप करना होगा और आपको जितना हो सके उतना लोगों के सामने अपनी स्टैमरिंग के बारे में डिस्क्लोज करना होगा। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो तकरीबन 5-6 हज़ार लोग तो मुझे पता है कि मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे स्टैमरिंग होती है। इनफैक्ट जो मेरी स्पीचेस थी अभी रिसेंट में जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जहाँ पे 250-300 लोग प्रेजेंट है, वहाँ भी मैं काफ़ी ओपनली स्टैमरिंग के बारे में डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि यस मुझे स्टैमरिंग होती है और मुझे 1% हेजिटेशन नहीं हो रही है इस चीज़ को डिस्क्लोज करने में। दिस इज़ कॉल्ड लिबरेटिंग द स्टैमर, कि स्टैमर को आज़ाद करना। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे आपको इनिशियली काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, बट कहीं आप 1-1.5 साल ये चीज़ कर रहे हैं और आप जहाँ देखो वहाँ अपनी स्टैमरिंग के बारे में बता रहे हैं कि हाँ मुझे स्टैमरिंग होती है, आप 1-1.5 साल बाद एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आगे वाले को पता लगे कि मुझे स्टैमरिंग होती है और मैं इसके बारे में चिंता करूँ। आपको लगेगा कि यार लग रहा है पता, लगने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड जब ये माइंड में चीज़ बैठ जाएंगी कि फ़र्क नहीं पड़ता आगे वाले को कि मेरी स्टैमरिंग मुझे होती है, तो आपको सच में स्टैमर बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू डोंट वॉन्ट टू हाइड इट, नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग इट, नाउ यू आर नॉट हेटिंग योर स्टैमर, ओके, नाउ यू आर ओपनली डिस्क्लोजिंग अबाउट योर स्टैमर टू द people present in front of you. ओके, सो बेसिकली क्या करना है, आपको अपनी स्टैमर के बारे में लोगों के सामने ओपन होना है। एंड इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी काफ़ी सारी अलग वीडियोस में भी बता रखा है कि इसी कॉन्सेप्ट को हम वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ स्टैमरिंग कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करो, स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करो। क्या है एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस ये है कि जब आप ओपनली बाहर जा कर के बोल सकते हो कि हाँ मुझे स्टैमर होता है, आप कोई प्रकार का नर्वसनेस, कोई प्रकार की शेम, कोई प्रकार की एम्बैरसमेंट अपने साथ में नहीं रखते हो कि मैं लोगों को बता दूंगा मैं स्टैमर करता हूँ, लोग मुझसे हेट करेंगे। नो, इट इज़ इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस, के जब आप ओपनली लोगों के सामने अपनी स्टैमरिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेटिंग स्टैमर। एडबॉल के मीडिया इंटरव्यू का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप इनके कुछ और भी वीडियोज़ देखें, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, अपने नॉलेज पे काम करिए, नो मोर अबाउट स्टैमर, राइट? और कहीं आप ये कर लेंगे तो आप काफ़ी आगे चले जाएंगे अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने की जर्नी में। सो ये था बेसिकली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।